चलिए साथियों, आज प्रारंभ करते हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th एक्सरसाइज 2 बहुपद पॉलिनोमियल्स। तो बहुपद क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। बहुपद होता है जैसे कि आप लोग छोटी छोटी क्लासेस में पढ़ चुके होंगे कि पहले होता था एक पद, फिर दो पद और फिर होता है बहुपद। एक पद होता है जैसे मान लीजिए x लिख दिया मैंने, या 2x लिख दिया मैंने, या मान लीजिए 3y लिख दिया खाली, यानी एक नंबर के साथ ही उसके साथ कुछ संख्याएं जोड़ के लिख दूं मैं, वो एक पद कहलाता है। या मैं ऐसे लिख दूं 4xyz, तो ये एक पद ही है, यानी इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं लग रहा हो। जिस संख्या के लिखने पर ना कोई चिन्ह नहीं लगा रहता, वो बहुपद एक पद कहलाता है। लेकिन जिसके साथ कोई एक चिन्ह यूज किया गया हो, वो भी सिर्फ प्लस माइनस का, आप गुणा या भाग वाले चिन्ह को नहीं मानेंगे इसमें। जैसे देखिए x प्लस वाई लिखूँ मैं तो ये द्विपद हो गया, या मैं 3x और 5y बना दूँ इसे, तब भी ये क्या हो जाएगा, द्विपद हो जाएगा। तो इस प्रकार एक पद और ये द्विपद। और ऐसे ही मान लीजिए अगर मैं लिख दूँ x प्लस वाई प्लस जेड, तो ये त्रिपद हो जाएगा आपका, त्रिपद। अब त्रिपद में चाहे आप यहाँ नंबर लिख लीजिए चाहो तो, और नहीं तो रहने दीजिए ऐसे ही। यानी जिसके साथ दो चिन्ह आए, जिस संख्या को लिखने पर दो चिन्ह आए, वो होता है त्रिपद या बहुपद। और जिसके साथ एक चिन्ह आए प्लस या माइनस का, वो होता है बहुपद। और जिसके साथ कोई चिन्ह नहीं है, वो होता है एक पद। तो ये बहुपद आप लोगों को इसी क्रम में मिलेगा, यानी 3 नंबरों में, कभी कभी 2 नंबरों में मिल जाता है। तो इसमें एक और शर्त होती है कि घातें जो क्या है घटते हुए क्रम में होंगी। कैसे, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा x और यहाँ माइनस एक्स, और यहाँ मान लीजिए प्लस कुछ और मान लेते हैं 6, तो यहाँ पावर 3 होगी, तो यहाँ पावर 2 होगी। तो इस प्रकार ये घट रही होंगी पावरें, ठीक है, यानी घातें घट रही होंगी। तो आप लोग मान लेंगे कि एक बहुपद है। खैर आप लोगों को इतनी डीपली नहीं पूछा गया है इसमें आप लोगों को बहुत ही नॉर्मल पूछा गया है इस एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज 1.2 है। बोला गया है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृतियों में दिया गया है। यानी px के लिए y बराबर px ग्राफ नीचे दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसका मतलब है बच्चों, ये आप लोगों के पास ग्राफ है, ये होता है आपका y अक्ष और ये होता है x अक्ष। लेटी हुई लाइन को x अक्ष कहेंगे, खड़ी हुई लाइन को y अक्ष कहते हैं, ठीक है। अब कोई लाइन इसमें अगर ऐसे करके खींच दी जाती है और वो x अक्ष को जितनी बार काटेगी, क्योंकि हमें px के शून्यांक पूछे गए हैं, तो px का मतलब है कि x लाइन को जो जितनी बार काटेगी उतने ही इसके शून्यांक होंगे। यहाँ काटता है, वहाँ एक बिंदु बनता है। सपोज दैट इस क्वेश्चन में इसे यहाँ काटा जा रहा है, तो ये लेकिन y अक्ष है, यहाँ पी वाई पूछा गया होता तो हम बताते, लेकिन यहाँ हमसे px पूछा गया है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ x पर हम देख रहे हैं कि कोई लाइन कट रही है, यानी कोई ऐसी लाइन या ऐसे कहीं से कोई लाइन इसे काट रही है। आप ये मत कहना कि बाई काट तो रही है, अगर बाई काट रही है तो 0 0 पे काट रही है, तो यहाँ कोई पॉइंट नहीं बनेगा, आपका कोई शून्यांक नहीं बनेगा। ये आपकी x अक्ष है और ये y अक्ष है। अब आप लोगों की ये लाइन x अक्ष कहीं नहीं कट रही है, तो अर्थात इसका कोई शून्यांक नहीं है, कोई जीरोज नहीं है इसका। यानी अब जैसे दूसरे क्वेश्चन से समझ लीजिए, आपकी समझ में नहीं आया हो तो, ये कोई लाइन थी जो ऐसे करके काट के गई, ये y अक्ष को भी काट गई है और x अक्ष को भी काट गई है। तो हमसे तो सिर्फ px यानी x अक्ष वाला पूछा है, तो x अक्ष वाला अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो ये x अक्ष पे देखो यहाँ काट रही है, अर्थात एक बार काट रही है, तो शून्यकों की संख्या 1 होगी, यानी एक बिंदु बनेगा, यहाँ एक बिंदु बन रहा है। ऐसे ही अगले क्वेश्चन में देखिए, ये लाइन यहाँ से ऐसे करके ऐसे गई। अब ये लाइन जो ऐसे करके गई है बच्चों, तो ये यहाँ एक बिंदु यहाँ काट रही है x पर, एक बिंदु यहाँ काट रही है x पर, और एक बिंदु यहाँ काट रही है x पर। अब यहाँ काट रही है तो ये y वाला है, इसे हम नहीं गिनेंगे, ठीक है, इसे काउंट नहीं करेंगे। अगर पी वाई पूछा गया होता तो हम इसे काउंट कर लेते, या इसे अलग से काउंट करते, px के लिए इसे और py के लिए इसे। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। जैसे आपके पास अगला क्वेश्चन है, कोई लाइन ऐसे करके काट गई है, तो ये x को एक बार यहाँ काट रही है और एक बार यहाँ काट रही है, तो यानी 2 बिंदु बना रही है, यानी 2 शून्यांक बनाएगी आप लोगों की।
अगले देखिए, अगली लाइन एक बार यूँ गई तो एक बार यहाँ काट गई, दूसरी बार यहाँ काट गई, फिर यहाँ काट गई, फिर यहाँ काट गई। ये कितनी बार काट गई? 1 2 3 4, 4 बार काट चुकी है, अर्थात इसके शून्यकों की संख्या 4 होगी। अगला देखिए, अगली बार ये जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, छठवां क्वेश्चन है आपका। ये लाइन यहाँ से काटी तो एक शून्यक बन गया। दूसरी बार यहाँ ये टच कर गई है, तो काटी नहीं है, टच कर गई है, तो टच करने पर, छूने पर भी तो एक पॉइंट बनाएगी ना यहाँ। अब ऐसे ही फिर गई और फिर टच कर गई, तो फिर एक पॉइंट बना गई यहाँ, यानी एक पॉइंट यहाँ बना गई, एक पॉइंट यहाँ बना गई, एक पॉइंट यहाँ बना गई। अगर जो इसे यूँ करके क्रॉस कर गई होती तो 2 पॉइंट बना जाती, अगर यहाँ क्रॉस कर गई होती तो 2 पॉइंट बना जाती। तो अभी आपका एक एक पॉइंट बना रही है। अब आपको समझ में आया होगा कि कहीं पर शून्यांक कैसे बनते हैं, अर्थात जब लाइन काटती है तभी शून्यांक बनते हैं। ठीक है, आशा है आप लोगों की अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि कहीं भी किसी रेखा के शून्यांक कैसे बनते हैं।